हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला आपका आईडी का है, मेरे को मालूम है कि आपका आईडी का एग्ज़ाम है एंड आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। एंड क्या आज रात में पढ़ के पास हो सकते हैं? तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो। एंड अगर आप आज रात मेहनत कर लेते हो तो मे भी हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाए। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, लाइक ईडी के लास्ट मोमेंट, ईडी में आपको क्या गलती करनी नहीं चाहिए। ईडी में आपका कंप्लीट वन शॉट डायग्राम्स एंड आपके एक दिन में पास कर सकते पूरा थ्योरेटिकल एंड सारी चीज़ें अपलोडेड है। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मे भी हो सकता है कि किसी ने आपको बताई हो, ना बताई हूँ, बट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं ईडी के, थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं जैसे आपको पता ही होगा। एंड मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस आपके जो ड्राइंग वाले क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो पहला है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है, पहला जो टॉपिक है स्केल। देखो, स्केल से आएगा इस बार तुम लिख के ले लो, चाहे तो प्लेन स्केल हो गया, हमारा प्लेन स्केल हो गया। एंड हमारा क्या हो गया, डायगोनल स्केल हो गया। एंड डायगोनल स्केल के बाद आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट तक वीडियो पे टिके रहना, तुमको कुछ अच्छा दूंगा जो कि आप थैंक यू बोलोगे कल मेरे को एग्जाम के बाद। ठीक है ना, फिर आपका आता है हमारा क्या, कोनिक सेक्शन। ठीक है, सो कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में आपको एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, क्या हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया। एंड आपका क्या हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, पैराबोला के बाद क्या हो गया आपका हाइपरबोला हो गया। तो ये प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइक्लॉइडिकल कर्व हो गया। क्या हो गया, साइक्लॉइडिकल कर्व। ठीक है, इसमें क्या हो गया, साइक्लॉइडियल कर्व। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज आपका साइक्लॉइड हो गया। ठीक है, साइक्लॉइड के बाद आपका क्या हो गया, एपीसाइक्लॉइड। ठीक है, एपीसाइक्लॉइड। एंड आपका क्या हो गया, एपीसाइक्लॉइड के बाद हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, हाइपोसाइक्लॉइड। तो ये चीजें कर लेनी है आपको। देन फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में क्या कर लेना, जूम कमांड और मूव कमांड एंड ये सारी चीजें, एंड BIM कर लेना। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ठीक है, ऑटोकैड के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे भैया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ऑटोकैड के 4-5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, सो प्लीज वो कर लो। एंड इतने में तुम्हारा ऑटोकैड का काम हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। क्या, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू कर लीजिएगा। एंड आपका आता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। एंड आपका क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड प्लीज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। फिर आता है आपका फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अच्छे से कर लेना। अगर नहीं याद हो तो रट लेना, क्योंकि HPVP के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या बनेगा, आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, एंड थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है। तो ये सारी चीज़ें तुमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि ED के पेपर में सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है आपकी, सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी क्या, आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होगी तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इतने तुम क्वेश्चन कर लो, एंड जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, ऑटोकैड के नोट्स और ED की थ्योरी, ये सब के नोट्स टेलीग्राम पे डले हैं। तो आपको स्केल की थ्योरी भी करनी है, लाइक आपका स्केल होता क्या है, एंड आपका क्या बोलते हैं डायगोनल को, डायगोनल क्या होता है, एंड आपका वर्नियर क्या होता है। तो इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़नी है एंड न्यूमेरिकल चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो डायग्राम की चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता दूं, आपको सारी चीज़ की थ्योरी पढ़नी है। एंड मैं अब आपको बताता हूं कि जो आपके फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारा, देखो, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है वो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, नाउ तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन को प्रोजेक्शन के बीच में क्या करता है, लाई करता है। और जो तुम्हारा थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल में क्या करता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो होता है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में लाई करता है। ठीक है,
तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कर लेना, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया, एंड तो जो तुम्हारा क्या हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू, सेकंड में होता है टॉप व्यू, सेकंड में होता है फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू, एंड थर्ड में टॉप व्यू अपॉन फ्रंट व्यू। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर लीजिएगा अच्छे से। एंड मैं अब एक चीज़ तुमको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपके सामने ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एंड मैं थोड़ी देर बाद इसका क्या करने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन डालने वाला हूँ। आप एक चीज़ देख लो, जो तुम्हारे देखो जो तुम्हारे एचपी एंड वीपी वाले क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन वाले हों या प्लेन वाले हों, फ्रंट व्यू एंड ये सब, तो भैया तुम एक चीज़ ध्यान से देख लो कि ये जो तुम्हारा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें एचपी एंड वीपी वाले बहुत क्वेश्चन आए हैं। सो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से करना, एंड हो सकता है कि तुम्हें एचपी एंड वीपी वाले सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ पेपर में ये गलती बिल्कुल मत करना। एंड अगर तुम इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, जैसे देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखो कौन कौन से आए हैं, मैं तुमको अभी यहीं दिखा देता हूँ। देखो जैसे डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन करना। जैसे आपका इंसर्ट कमांड क्या होती है एक्सप्लेन करना है, एंड इसके ऑप्शन से करने, एंड देखो सीक्वेंस ऑफ कमांड, क्रिएट होल ऑफ सॉलिड, तो BIM देखो आता ही आता है। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिंपल सॉलिड्स, पिरामिड एंड कोन, तो ये क्वेश्चंस प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ना। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो टेलीग्राम में सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, एंड मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब दोस्तों तक भेज दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।